हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी भाई लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत में एक नए स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ था। इस दिन अंग्रेजों ने भारत छोड़ा और अंग्रेजों की गुलामी से भारत को 200 साल बाद है जो आजादी मिली। इसलिए इस दिन को इतिहास में स्वर्ण काल के अक्षरों में भी लिखा गया है और ये अपने लिए एक महत्वपूर्ण दिन भी हम कह सकते हैं माना जाता है कि एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन भारत में 200 साल बाद है जो अंग्रेजों से आजादी मिली थी। इसलिए इस दिन को हम बड़े अच्छे से और अच्छे ढंग से मनाते हैं, क्योंकि अगर किसी से स्वतंत्र होते हैं या किसी से हमें आजादी मिलती है तो मन में एक अलग सी खुशी होती है, मन में एक अलग सी पहचान होती है। ठीक है, तो आगे देखना कि आजादी अपन को मिली थी 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को और 15 जुलाई 1947 को। 15 जुलाई मतलब आजादी से कुछ समय पहले ब्रिटेन की संसद में एक झंडे को मंजूरी मिली थी। अपने तिरंगे को क्या मिली थी? मंजूरी मिली थी। क्या मिली थी? तिरंगा कि प्रत्येक देश का एक झंडा होना चाहिए, चाहे किसी भी सामुदायिक संगठन का मान लो या किसी रैली का मान लो, तो उसके लिए एक विशेष झंडा होता है। इसलिए भारत में जब आजादी मिली तो गांधी जी ने इसके लिए संसद में है जो कदम उठाया कि हमारा भी क्या होना चाहिए? झंडा होना चाहिए, जिसकी मंजूरी कब मिली थी? 15 जुलाई 1947 को। और इसकी जो डिजाइन है उसको पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने तो भारत तिरंगे की डिजाइन को जो तैयार किया था। इसकी लंबाई होती है 3:2 के रूप में। किस अनुपात में? 3:2 के रूप में। 3:2 के रूप में कितना भी बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी है जो हो सकता है, लेकिन उसका अनुपात, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? अनुपात जब इसका निकाला जाए तो 3:2 के रूप में इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो आना चाहिए। सर्वाधिक लंबाई और चौड़ाई के 3 झंडे हैं अपने भारत में। कितने झंडे? 3 जगह झंडे। एक तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिले में है, दूसरा कर्नाटक के नारगुंड जिले में है और तीसरा महाराष्ट्र के पन्हाला जिले में। तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र के पन्हाला जिले में। भारत में तीन झंडे ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई सर्वाधिक मानी गई है। 1 नंबर है मध्य प्रदेश का ग्वालियर, 2 नंबर है कर्नाटक का नारगुंड जिला और 3 नंबर है महाराष्ट्र का पन्हाला जिला। सबसे पहले है जो झंडा फहराया गया था आजादी के बाद, वो दिल्ली के लाहौरी गेट पर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। ठीक है, देखना अपना जो झंडा है उसमें 3 रंग। अपने झंडे में कितने रंग है? 3 रंग। ऊपर कौन सा है? केसरिया, बीच में सफेद रंग है और नीचे कौन सा रंग है? हरा रंग। मध्य में अशोक चक्र है। मध्य में क्या है? अशोक चक्र। पहले इस अशोक चक्र की जगह गांधी जी का चरखा हुआ करता था। इसे भीमराव अंबेडकर ने बदलकर इसे जो चक्र का रूप दे दिया। ठीक है, एक नंबर तो केसरिया रंग है, वो देश की ताकत और साहस के बारे में बताता है। तो केसरिया रंग है वो देश की ताकत और साहस के बारे में बताता है। सफेद रंग शांति और सत्य का संकेत है और हरा रंग देश के विकास और हरियाली को दर्शाता है। ये देखो 1921 में इसमें लाल और हरा रंग हुआ करता था। केवल और केवल 2 ही रंग थे, लाल और हरा, और बीच में ये अशोक चक्र था। ये लाल रंग किसके लिए है? लाल रंग हिंदुओं के लिए। लाल रंग किसके लिए? लाल रंग हिंदुओं के लिए। लाल रंग किसके लिए? हिंदुओं के लिए था। और हरा रंग मुस्लिम वर्ग के लिए था। किसके लिए था? मुस्लिम वर्ग के लिए जो था। कि लाल रंग हिंदुओं के लिए था और हरा रंग मुस्लिम वर्ग के लिए था। 2 ही रंग थे, लेकिन बाद में अन्य धर्मों के लिए इसमें सफेद रंग और जोड़ा गया। अन्य धर्मों के लिए कौन सा रंग जोड़ा गया? अन्य धर्मों के लिए इसमें जो सफेद रंग जोड़ा गया। आपको पूछा जाए कि हिंदुओं का रंग कौन सा है, तो लाल या केसरिया रंग है। मुस्लिम वर्ग के लिए कौन सा है? तो हरा रंग है। और अन्य धर्मों के लिए कौन सा रंग है? सफेद। पहले कितने रंग हुआ करते थे? 2 ही रंग जो हुआ करते थे 1921 तक। 1921 के बाद में इसमें जो अन्य रंग जोड़े गए। ठीक है, अब विदेशी धरती पर क्वेश्चन है कि विदेशी धरती पर पहली बार भिखाजी कामा ने विदेशी धरती पर सबसे पहले जो झंडे को फहराया था। सबसे पहले झंडे को भिखाजी कामा द्वारा विदेशी धरती पर 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में है जो इसे फहराया गया था। अब देखो कई बार हम देखते हैं कि झंडा जो नीचे झुका हुआ भी रहता है। जब देश को बहुत बड़ी क्षति होती है या देश बहुत ही शोकाकुल में होता है, उस कंडीशन में है जो तिरंगे को क्या कर दिया जाता है? झुका दिया जाता है या नीचे है जो ले लिया जाता है। शाम होने के बाद है जो झंडे को जो नहीं फहराया जाता, शाम के साथ ही झंडे को क्या उतार लिया जाता है? नीचे जो उतार लिया जाता है। अब झंडा प्रत्येक रैली में हम देखते हैं प्रत्येक संगठन का होता है, लेकिन सबसे जो बड़ा झंडा है वो कौन सा रहेगा? सबसे बड़ा झंडा अपना तिरंगा। अगर कोई रैली चल रही है और रैली में तिरंगा झंडा भी है, जैसे किसान आंदोलन चलता है, तो किसान आंदोलन का अपना एक खुद का एक झंडा है। किसान आंदोलन का अपना एक खुद का झंडा है और साथ में वहां पर कौन सा झंडा भी है? तिरंगा भी है।
तो अगर उन दोनों को फहराया जाएगा तो तिरंगा हमेशा दूसरे झंडे की तुलना में क्या रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आंदोलन की रैली का झंडा तो ऊपर है और तिरंगा नीचे, ऐसा कभी है जो नहीं होता। तिरंगा हमेशा ऊपर रहेगा, बाकी झंडा क्या रहेगा, नीचे। शोकाकुल की स्थिति में देश को बहुत बड़ी क्षति होती है, उसमें तिरंगों को क्या कर लिया जाता है, उतार लिया जाता है। तिरंगा हमेशा जैसे रैली में अगर कोई बंदा चल रहा है तो रैली में आगे चलते समय सबसे जो आगे वाला व्यक्ति होता है या जिसके हाथ में तिरंगा होता है वो आगे सबसे आगे चलता है। जिस व्यक्ति के हाथ में झंडा होता है वो सबसे आगे चलता है और उसके दाहिने हाथ पर झंडा होता है। किस हाथ पर, दाहिने हाथ पर झंडा होता है। या अगर कहीं जैसे विदेश में झंडा फहराया जाता है तो विदेश का जिस देश में वो झंडे फहराए जा रहे हैं उसके दाईं ओर जो अपना झंडा जो रखा जाता है। और किसी भी रैली में, रैली की बात करते हैं तो उस कंडीशन में रैली में झंडे वाला व्यक्ति सबसे आगे होता है। और ध्यान ये रखा जाता है कि झंडा कभी भी नीचे जमीन के टच नहीं होता, झंडा कभी भी नीचे जमीन के टच नहीं होता, वो बिल्कुल सीधा जो रखना चाहिए और सबसे आगे होना चाहिए और दाहिने हाथ की तरफ क्या होना चाहिए, झंडा जो होना चाहिए। कुछ कंडीशन में हम जो ऐसी चीजें भी देखते हैं कि इस प्रकार के, लेकिन इनको हम क्या नहीं कर सकते, इनको हम झंडा नहीं कर सकते। ये झंडा नहीं है, ये क्या एक प्रकार की पताकाएं है, ये एक प्रकार की पताका। अगर झंडा होगा तो किस अनुपात में होगा, 3:2 के रूप में। किस अनुपात में होगा, 3:2 के रूप में होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे जो बड़े झंडे हैं वो कहाँ है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ये 21 लंबाई है और 14 इनकी चौड़ाई है। 21 फुट लंबाई और 14 फुट इनकी क्या है, तो ये 3:2 के रूप में, 3:2 के रूप में। लेकिन इनकी 21 फुट लंबाई है और 14 फुट इनकी चौड़ाई है। लेकिन जब इनकी बात करते हैं तो इनकी ना तो लंबाई दिख रही है ना किसी भी तरीके से इनकी चौड़ाई दिख रही है। ये एक प्रकार की पताका है, ये क्या एक प्रकार की पताका है जो झंडे का काम कर सकती है। सो झंडा तो ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन झंडे के रूप में से कह सकते हैं भाई ये एक प्रकार का क्या है, झंडा। ये क्या है, पताका है, ना कि झंडा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि वास्तव में झंडे का मतलब क्या होता है, झंडा होता क्या है। झंडा एक किसी विशेष समुदाय या संगठन को एकत्रित करने का एक माध्यम होता है। एक विशेष समुदाय को, जैसे मतलब हरे रंग के झंडे अगर लेकर निकल रहे हैं तो इसका मतलब कि वो मुस्लिम वर्ग के लिए। अगर लाल रंग या केसरी रंग का झंडा लेकर कोई निकल रहा है इसका मतलब वो हिंदू समाज को प्रतीक कर रहा है। अगर सफेद रंग का झंडा लेकर निकल रहे हैं इसका मतलब वो अन्य धर्मों को है जो इकट्ठा कर रहा है। या अगर जैसे बीजेपी की बात करें तो उसका झंडा अलग है, कांग्रेस की बात करें तो उसका झंडा अलग है, किसान आंदोलन में अलग झंडे लहराए जा रहे हैं। तो प्रत्येक विशेष एक समुदाय का, एक संगठन का एक विशेष झंडा होता है जो उससे संबंधित व्यक्तियों को इकट्ठा कर सकता है। लेकिन जब बात आती है तिरंगे की, जब तिरंगे की बात आती है तो उस कंडीशन में सारे के सारे व्यक्ति वो न तो किसी धर्म को देखते हैं न किसी समुदाय या संगठन को देखते हैं, सारे उस तिरंगे के नीचे खड़े मिलते हैं। तो झंडे का मतलब आपको समझ में आ गया कि झंडा वास्तव में होता क्या है। पताका अलग चीज होती है, झंडा अलग चीज होती है। झंडे का अनुपात 3:2 के रूप में होता है, लेकिन पताका का किसी भी प्रकार से कोई अनुपात है और कोई रेशियो वहां पे नहीं होता है। ठीक है, तो हमें अपने तिरंगे का क्या करना है, सम्मान करना है। और आपको इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपको बधाइयां। जय हिंद, जय भारत।